नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे चंद्रमा के माध्यम से कि आपका पिछले जन्म से क्या संबंध है। पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म आपने किए थे और उन पाप कर्म की सजा आपको क्या मिल रही है। दोस्तों, चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी पानी है वो चंद्रमा से देखा जाता है। हमारी जो शरीर में मनस्थिति है, हमारा जो मन है, वो चंद्रमा से विचारा जाता है। हमारे घर में जो हमारी मां है वो चंद्रमा से देखी जाती है। इस धरती पर जितना पानी है वो चंद्रमा से देखा जाता है। राज्य मंत्री वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। कई बार पत्नी का विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में वीनस पोजीशन अच्छी नहीं है, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, तो चंद्रमा की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म अंतर्दशा में की गई शादी भी आपकी मैरिड लाइफ को, अच्छी लड़की को प्राप्त करने में बहुत अच्छी और बड़ी भूमिका निभाती है। आज बताते हैं कि चंद्रमा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर व्यक्ति के लगन में चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति डिप्रेसिव रहता है, ओवर थिंकर रहता है, बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकर भी बन जाता है कई बार। वैसे तो इसका अलग अलग राशियों पर अलग प्रभाव है, लेकिन एक जो बेसिक नेचर है मैं वो बात कर रहा हूं। चंद्रमा अगर लगन में है तो आपको सबसे पहले तो आप मेडिटेशन करना आरंभ कर दें। मेडिटेशन करके आप चंद्रमा यानी कि अपनी मन स्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो आप मेडिटेशन के माध्यम से ही अपने चंद्रमा को ठीक कर लेंगे, और अगर चंद्रमा उच्च का है तो चंद्रमा के माध्यम से आप दुनिया के सबसे अच्छे राइटर, सबसे अच्छे फिल्म लिखने वाले, अच्छी थिंकिंग को जन्म देने वाले, उसको किताबों में, बुक का, शास्त्र का, ग्रंथ का या एक अच्छी कहानी का रूप देने वाले बन सकते हैं। अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। चंचलता आप में भरी होती है, उस चंचलता से आप किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। अपनी कलाओं से किसी को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चंद्रमा का लगन में होना बहुत रूप में, बहुत चीजों में बहुत शुभ माना गया है। लेकिन अगर वो नीच राशि में है, किसी पाप ग्रह के साथ जैसे राहु के साथ, केतु के साथ बैठ जाए तो ये व्यक्ति को हद से ज्यादा डीप थिंकर बना देता है। उससे एंजाइटी का जन्म होता है, उससे स्ट्रेस, डिप्रेशन का जन्म होता है, और ऐसा व्यक्ति कई बार अपने जीवन में सुसाइड करने का भी डिसीजन ले लेता है। तो आपको अपने चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया कि आप मेडिटेशन करें। हमारे जितने भी ऋषि मुनियों का आप देखोगे वो चंद्रमा पर विजय सबसे पहले पाते थे, सिर्फ मेडिटेशन करके। फिर भी एक प्यारा सा उपाय मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और बहुत इजी है, साधारण है, कि एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर उसमें चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डाल के अपने बेड के सिराने रख लें। अगर आपका चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, चंद्रमा लगन में नीच राशि में बैठा है, चंद्रमा केंद्र में लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम में नीच राशि में बैठे हैं, तो ये उपाय आपके लिए ब्रह्मास्त्र रूपी काम करेगा। बहुत लोगों के जीवन में मैंने इस उपाय को रिकमेंड किया और उन्होंने पाया कि हां, ये अच्छा वर्क कर रहा है। कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो तो पहाड़ों की, हिल्स की यात्राएं करना भी अच्छा होता है। विदेश ट्रैवल करना, अगर 9th और 12th हाउस में बैठा है लग्नेश होकर के, नीच राशि में या पीड़ित होकर के और दशा में है, तो विदेश यात्रा करके आ जाओ, समुद्र पार की। बहुत सारे ऐसे रूप हैं जिनसे चंद्रमा हम अपने आप ठीक भी कर लेते हैं। दोस्तों, अब चंद्रमा से हमारे प्रारब्ध का क्या संबंध है वो मैं आपको बताता हूं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा 2nd हाउस में बैठ जाए, वह व्यक्ति पति ऋण दोष या पत्नी ऋण दोष से पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ पिछले जन्म में भी अच्छी नहीं थी। अपनी पत्नी को मार देना या मरवा देना, किसी ऐसे स्त्री को जान से मार देना जो मां बनने वाली थी, या किसी स्त्री को धोखा देना, या अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रखना, उससे
पत्नी ऋण दोष बनता है। और ये इंडिकेशन आपको मिल जाता है जब आपका चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हो या चंद्रमा 7th हाउस में बैठा हो। तो ये पति ऋण, अगर पुरुष है तो पत्नी ऋण और स्त्री है तो पति ऋण दोष को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी गौशाला में अपने पार्टनर के साथ जाकर के, अगर शादी नहीं हुई है तो बहुत बढ़िया है, शादी से पहले ही किसी गौशाला में जाकर के 100 काउस को खाना खिला करके आए, 100 गायों को चारा खिला के आए, अच्छे से उनकी टेक केयर करके आए। और शादी के बाद और शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के साथ या आप अपने पति के साथ अपने रिश्ते को अच्छा कर लें। जितना आपका रिश्ता अच्छा होगा उतनी आपकी लाइफ सक्सेस होती चली जाएगी। दूसरे घर के बाद अगर तीसरे घर में चंद्रमा बैठ जाए तो कन्या बहन ऋण का दोष बनता है। किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, किसी लड़की को धोखा देना, ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है। आपकी कुंडली में कन्या बहन ऋण का दोष है। पिछले जन्म में आपने किसी लड़की को धोखा दिया, अपनी बहन का ध्यान नहीं रखा, या अपनी बहन की प्रॉपर्टी आपने हड़पी, या बहन के सुख दुख का ध्यान नहीं रखा, या आपने किसी लड़की को बहुत तड़पाया है, तो कन्या बहन ऋण का दोष बनता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि पीले रंग की कोड़ियां उनको सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन मच बेटर, उसको जलाएं और जल प्रवाह करें। और किसी भी स्त्री को, किसी भी लड़की को धोखा ना दें और अपनी बहन का और बुआ का ध्यान रखें। आपका 3rd हाउस जो दोष है वो धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा और समय बीतेगा, ये दोष परमानेंट खत्म भी हो जाएगा। 4th हाउस का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे पुण्य करके आया है, उसने बहुत सारी प्रॉपर्टियां बहुत लोगों को डोनेट की हैं। इस जन्म में उसको बहुत प्रॉपर्टियां मिलने वाली हैं, चाहे वो पिता से मिले, चाहे ससुराल से मिले, चाहे भाई से मिले, चाहे कहीं से भी मिले, बट उसको किस्मत से बाई लक बहुत सारी प्रॉपर्टियां मिलेंगी क्योंकि उसने पूर्व जन्म में बड़े अच्छे कर्मास किए हैं। उसके बाद 5वें घर का जो चंद्रमा है व्यक्ति को चंचल बनाता है। उसका मन पढ़ाई में, किसी याद करने वाली चीजों में मन नहीं लगता। छोटे बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, मन उचटता, बार बार खेल कूद की तरफ मन भागता है। मिड लाइफ अपने काम में दिमाग नहीं लगता, हमेशा दूसरी लड़कियों में दिमाग रहता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने इंस्टाग्राम को देखते रहते हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा देखेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कहीं पर। तो ऐसे लोगों का चंद्रमा 5वें घर में होता है जो लड़कियों की तरफ, स्त्रियों की तरफ आकर्षित करता है। उनको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। चांदी के गिलास में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के सुबह उसमें पानी पिएं, आपकी जो है अस्थिरता कम हो जाएगी। आप अपने छोटे बच्चों को भी चांदी के गिलास में पानी पिलाना आरंभ कर दें, चांदी का चौकोर टुकड़ा उसमें जरूर डाल लें। ऐसा करना आपके बच्चों के जीवन में स्थिरता को जन्म देगा। और 5वें घर में अगर चंद्रमा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो फिर से मैं बता दूं कि एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर उसमें चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डाल के बेड के सिरहाने रख लें। ऐसा करना आपके बच्चे के लिए काफी लाभदायक रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई पे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिन बच्चों को उल्टे सीधे सपने आते हैं, जिन बच्चों का मन जो है जब भी वो याद करने बैठते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, मन उचटता रहता है, ऐसे बच्चों के लिए अद्भुत उपाय है। 6ठे घर में प्रकृति ऋण दोष, अपने भतीजे से धोखा करना, भांजे से धोखा करना, अपने परिवार के सदस्यों से जो चाचा, ताया, बुआ, मामा, फूफा, उनके बच्चों के साथ धोखा करना, तब प्रकृति ऋण दोष बनता है। या किसी रोड एक्सीडेंट में डॉग्स की मृत्यु हो जाना, किसी पक्षी की मृत्यु हो जाना आपके माध्यम से, तो उससे प्रकृति ऋण दोष बनता है। नेचर को हम खुद से नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी जीव जंतु, सांप की डेथ हो जाए तो प्रकृति ऋण दोष बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि किसी गौशाला, किसी डॉग शेल्टर में जाकर के, जैसे राजा गार्डन में डॉग शेल्टर है, वहां पर संजय गांधी एनिमल सेंटर है वहां पे, तो वहां पर आप कम से कम 100 डॉग्स को खाना खिलाएं अपने नाम से, वेज खाना खिलाएं। और किसी विधवा स्त्री का आशीर्वाद लेते रहें।
कोई डिवोर्सी लेडी है, कोई विधवा स्त्री है, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद आपको बहुत फलेगा। 7th हाउस में चंद्रमा पति ऋण दोष या पत्नी ऋण दोष देता है, वही गौशाला में चारा खिलाना। 8th हाउस में लड़कियों को गायनिक इश्यूज देता है और जेंट्स को यूरिन इन्फेक्शन देता है। कई बार ऐसे लोगों का सेक्स से मन उचट जाता है, अपने पार्टनर से मन उचट जाता है, दूसरे जगह पर मन लगने लगता है, अननेचुरल सेक्स की आदत हो जाती है, स्वप्न दोष होने लगते हैं, बहुत सारी और भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उनके जीवन में लगी रहती है। लेडीज को सिस्ट हो जाती है, उनको यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, उनको ओवरी कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आपका 8th हाउस में चंद्रमा पीड़ित है। बृहस्पति का पीड़ित होना 8th हाउस में, मंगल का नीच का होना और चंद्रमा का नीच का या पीड़ित होना, ये किसी भी लेडीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और भी वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैंने एक बेसिक जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। 9th हाउस का चंद्रमा भाग्यशाली होता है, धर्म कर्म में दिमाग लगाने से आपकी किस्मत बदलती चली जाएगी। इसका मतलब पूर्व जन्म में भी आप बड़े दानवीर थे, इस जन्म में भी आप अच्छे दानकर्ता बनो, आपका मोक्ष का रास्ता जो है बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। 10th घर में लिक्विडिटी बहुत आती है, आपने पैसा बहुत दान किया, इस जन्म में बहुत आपके पास पैसा आएगा और आप उधार देंगे, बहुत लोगों में बांटेंगे, बहुत लोगों की केयर भी करेंगे। 11वें घर का भी चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, 12वें घर का चंचल होता है, मन भटकता रहता है, दूर दिशाओं में घूमता रहता है, व्यक्ति ट्रैवल बहुत करता है, एंजाइटी रहती है, उसका मन नहीं लगता, तो उसके लिए भी चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर 4 चकोर टुकड़े डाल के बेड के सिराने रख के आपकी अस्थिरता समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, चंद्रमा से पिछले जन्म का जो कनेक्शन मैंने आपको बताया वो यही है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के किन किन भावों में होने से कौन से ऋण बन रहे हैं, उनके उपाय भी आप खुद आप करेंगे तो आपका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एस्ट्रो विद कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी जगह में फॉलो करें ताकि और अधिक जानकारियां आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।